परमात्मा सबसे बड़े हमारे वो शिक्षक हैं जो परिस्थितियों के द्वारा, वातावरण के द्वारा, कर्मों के शुभ अशुभ फल के द्वारा सदा हमें परिपक्व करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में कर्म और ईश्वर, इनसे बड़े शिक्षक कोई नहीं हो सकते। जो अज्ञानता से किए गए कर्मों के अशुभ फल और सोच समझ के किए गए कर्मों के शुभ फल आते हैं, तो हम हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ और दुख पाते हैं, ये खुशी और दुख के हमारे ही किए कर्म कारण बनते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा तो समय और समय के साथ हमारे जीवन में सामने आने वाले दुख सुख होते हैं। परमात्मा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, जो इस धरती को बना के हम सबको मनुष्य के रूप में सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति दिए। क्योंकि शिक्षा वही लेगा जो विचार और सोच कर सकता है। प्राणियाँ कितने भी चाहें, जितनी बार शत्रुओं का सामना करते हैं, फिर भी वो शत्रु के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको वो विचार करने की ताकत नहीं है। हम अपने विचार की ताकतों से, अपने स्वयं के ज्ञान सूझबूझ से इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एमबीए पढ़ लेना, डॉक्टर इंजीनियरिंग कर लेना, इससे शिक्षा ख़त्म हो जाती है। एक बार रॉकफेलर, जो बहुत बड़े पैसे वाले हुए हैं, वो फ्लाइट में जा रहे थे, जो विश्व के बड़े पैसे वालों में गिने जाते थे, वो कहीं फ्लाइट में जा रहे थे। और जब वो फ्लाइट में जा रहे थे तो उनके पास एक छात्र बैठा था और देख रहा है कि चलते फ्लाइट में भी रॉकफेलर कुछ काम कर रहे हैं बैठ के। तो छात्र से रहा नहीं गया, आश्चर्य से पूछा, साहब आप ही तो रॉकफेलर हैं? हाँ बेटा, मैं ही रॉकफेलर हूँ। आप ये फ्लाइट में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े पैसे वाले हो, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, आपको यहाँ भी शांति नहीं है? तो रॉकफेलर ने पूछा कि ये फ्लाइट ऊपर आया कैसे? छात्र ने बोला, पायलट ने उड़ाया। पायलट ने इस गाड़ी को सीधा उड़ा दिया, या पहले धरती पर से थोड़ा आगे सरक के फिर ऊपर उठा? धरती पर थोड़ा आगे चल के फिर ऊपर उठा। तो अब धरती पर चलने वाला ये फ्लाइट ऊपर उठ गया, अब तो ये उड़ रहा है, अब इंजीनियरिंग बंद कर सकता है ना ये फ्लाइट का पायलट? छात्र बोलता है, वो कैसे? अगर अभी इंजन बंद कर देगा तो दुर्घटना हो जाएगी, फ्लाइट गिर जाएगा, हम सब मर जाएंगे। तो उड़ती गाड़ी को भी चला के रखना ज़रूरी है ना बेटा। तो इस संसार में शिक्षा वो नहीं है जो हम गाड़ी चलाना सीख लें। वो गाड़ी उड़ती रहें तो भी वो निरंतर उड़ती रहें, उसके लिए व्यवस्थित उस गाड़ी को चलाने का श्रम करना वो बहुत ही ज़रूरी है। कई इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, किसी न किसी कारण से पैसे वाले, यश वाले, कीर्ति वाले बन तो जाते हैं, लेकिन बाद में पाए हुए उस पैसे को, पद को, कीर्ति को टिका के नहीं रख पाते हैं। उसका कारण यही है, वो सोचते हैं कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, मैंने पा लिया, मेरा जो चाहा था वो मिल गया, ऐसे सोचते हैं। मरते दम तक हमारी गाड़ी चलती रहनी जरूरी है। एक पैसा, पद, नाम या यश, उसको पा लेना काफ़ी नहीं है, उसको टिका के रखना बहुत ही मुश्किल काम है।